Hello students, this is Inderjeet Singh from My Tutorials। तो आज हम इस क्लास में पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बात करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच को दर्शाती हुई एक वेरी इजी स्टोरी मैंने अपने पिछले वीडियो में आपके साथ शेयर की थी। आज हम उन्हीं पार्ट ऑफ स्पीच को आगे बढ़ाते हुए स्टडी में ये पहला वीडियो हम नाउन के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे रोजाना के जीवन में हम बहुत सारे शब्दों के साथ हमारा वास्ता पड़ता है। हम वाक्य पढ़ते हैं, कहानियां पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, पुस्तकें पढ़ते हैं। हर जगह शब्द ही शब्द होते हैं, लेकिन हमें लगता है कि ये सारे शब्द एक जैसे ही हैं। लेकिन इन शब्दों का किसी वाक्य में अपना अलग अलग कार्य होता है और उसी कार्य के आधार पर भाषा विज्ञानियों ने इनको नाम दिए हैं। अब देखिए, हम बहुत सारी चीजें देखते हैं और उन चीजों को किसी न किसी शब्द के साथ हम संबोधित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे आपके सामने ये व्हाइट बोर्ड है, ये मेरे पास मार्कर है, ये मेरे स्पेक्स पहने हुए हैं, मेरी शर्ट है। बहुत सारे ऐसे शब्द जिनको आप सुनते हो, पढ़ते हो और देखते हो। देखने में सभी एक जैसे लगते हैं, लेकिन इन शब्दों का अपना अपना फंक्शन होता है, अपनी अपनी इनमें क्वालिटी होती है, जिस वजह से भाषा विज्ञानी इनको नाम देते हैं। अब देखिए, जितनी भी चीजें आपके आसपास आपको दिखाई देती हैं, आप उनका कोई ना कोई नाम लेते हैं। आपके घर में चेयर है, टेबल है, आपकी मदर है, फादर है, ब्रदर है, टीवी है, फ्रिज है। आपके सराउंडिंग में ट्रीज हैं, रोड है, व्हीकल्स हैं, और आपके स्कूल में आपका क्लासरूम है, आपके स्टूडेंट्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, टीचर्स हैं, चौक है, स्टेशनरी है। ये सभी नाम किसी न किसी वस्तु के, जगह के, व्यक्ति के नाम है। तो ऐसे वर्ड्स, प्यारे बच्चों, जो किसी भी प्लेस, पर्सन, ऑब्जेक्ट, फीलिंग्स और थॉट्स का नेम बताती हैं, या उनकी जो नेम है उनको ही हम नाउन कहते हैं। तो आसान शब्दों में अगर मैं बात करूं तो नाउन्स का जो सिंपल अर्थ है वो है नेमिंग वर्ड्स। ऑल नेम्स, ऑल नेम्स विदाउट एनी एक्सेप्शन, चाहे तो वो चीजें जिनको आप देख पाते हो, चाहे वो चीजें जिनको आप देख नहीं पाते, उनके भी नाम होते हैं। हाँ बच्चों, आप हैरान होंगे कि जो चीजें देखी नहीं जा सकती उनके नाम कैसे हुए। तो मैं आपको बताता हूं। जैसे हमारी फीलिंग्स हैं, जैसे हमारा एंगर है, हमारी हेट है किसी के प्रति, हमारा लव है किसी के प्रति, ये हमारी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं हमारे, और इनके नाम हमने रखे हुए हैं। तो ये भी क्या है, ये नाउन है। तो इन सिंपल वर्ड्स वी कैन डिफाइन ए नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड्स। अब हम इसके काइंड्स के बारे में बात करते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन। तो मोटे तौर पर हम इनको काइंड्स में क्लासिफाई करेंगे कि कौन कौन से नाउन हमारे होते हैं, उनकी क्या प्रॉपर उनका नाउन है। तो नंबर 1 पर हमारे पास है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन मीन्स किसी प्लेस, पर्सन या ऑब्जेक्ट का, मैं फिर रिपीट करता हूं, किसी पर्सन, प्लेस या ऑब्जेक्ट का पर्टिकुलर नेम, स्पेसिफिक नेम हो, उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी व्यक्ति का, आप बच्चे क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, हर एक बच्चे का अपना अपना नाम होता है। अगर कुछ बच्चों का नाम सेम भी हो जाता है तो उसका सरनेम अलग से होता है।
तो हर बच्चे की अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए पेरेंट्स उसका अपना एक नाम रखते हैं। इसी प्रकार से हमारे बहुत सारे प्लेसेस हैं, जब जहाँ आप पढ़ने के लिए आते हो उस प्लेस का नाम स्कूल है, जहाँ आप अपना ट्रीटमेंट करवाने जाते हो उस प्लेस का नाम हॉस्पिटल है, जिस प्लेस से आप ट्रेन पर चढ़ते हो उस प्लेस का नाम स्टेशन है, जिस प्लेस से आप बस पे चढ़ते हो वो बस स्टैंड है, और जिस प्लेस से आप बाई एयर सफर करने के लिए हवाई जहाज पर चढ़ते हो उसको हम एयरपोर्ट कहते हैं। यस, उसको हम एयरपोर्ट कहते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग स्थानों के अलग अलग नाम होते हैं। इसी प्रकार व्यक्तियों के नाम अलग होते हैं, जगह के नाम, जैसे आप सिरसा जिले में रहते हैं हम लोग, हमारा राज्य का नाम हरियाणा है, हमारा जिला कौन सा है, सिरसा है, हमारा स्कूल कहाँ है, डबवाली में है। तो इस प्रकार से अलग अलग जो शहरों के नाम हैं, कस्बों के नाम हैं, गांवों के नाम हैं, उनको हम प्रॉपर नाउन के नाम से जानते हैं। तो ये प्रॉपर नाउन में हमारे पास जैसे दिल्ली है, राजीव है, या हमारे पास हिमालयास है। तो ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक नेम है हमारे पास इन चीजों के, इसलिए इनको हम प्रॉपर नाउन के नाम से जानते हैं। और एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि इनके साथ किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। प्रॉपर नाउन में किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ए, एन या दे ये हमारे पास आर्टिकल है और इनका प्रयोग प्रॉपर नाउन्स के साथ कभी नहीं होता है। दूसरा जो है हमारे पास दैट इज कॉमन नाउन, दैट इज कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन क्या है? ये था कि कुछ प्लेस, पर्सन और ऑब्जेक्ट्स के स्पेसिफिक नेम्स, इसमें कोई स्पेसिफिक नेम नहीं होता। ये वर्ड, ये नेम किसी क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे बॉय, विच बॉय, वी डोंट नो, कौन सा लड़का, कोई भी लड़का हो सकता है, इसलिए ये कॉमन नाउन है। गर्ल, स्टेशन, एटसेट्रा, ये हमारे पास कॉमन नाउन्स हैं। और इन कॉमन नाउन्स के साथ हम आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं। we use articles, we use articles a and b with these common nouns। तो ये कॉमन नाउन्स हमारे पास जो है ये किसी जाति, वर्ग आदि को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे बॉय की हमने बात की, तो किसी भी बॉय की बात हो तो दुनिया में कितने बॉयज हो इसी के बारे में बात कर रहे हो सकते हैं। लेकिन गर्ल, और गर्ल सभी गर्ल्स के लिए रिप्रेजेंट करती है। अब स्टेशन कोई भी स्टेशन हो सकता है, डबवाली का स्टेशन है, संगरिया का है, बठिंडा का है, लुधियाना का है, कोई भी है स्टेशन। जब इसके साथ लग जाएगा, नाम लग जाएगा, आगे स्पेसिफिक नेम लग जाएगा, तो ये कॉमन नाउन न रह करके प्रॉपर नाउन में कन्वर्ट हो जाएगा। और तीसरा हमारे पास है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, एब्स्ट्रैक्ट मीन्स ऐसी चीज, चीज तो होती नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब कि जिसको हम ना तो आंखों से देख सकते हैं, ना कानों से सुन सकते हैं, ना सूंघ सकते हैं, ना सिर्फ और सिर्फ उसको हम यस महसूस कर सकते हैं उसको, तो वो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। जैसे हमारी फीलिंग्स है, हमारी फीलिंग्स जैसे लव की फीलिंग है, हेट की फीलिंग है, और इमोशंस है हमारे, क्रोध है, और या किसी चीज के बारे में हमारे जो गुण है, क्वालिटीज है हमारी, जैसे ऑनेस्टी है, और इस तरह से जो शब्द हैं, चीजें हैं, उनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में काउंट करते हैं। और
यहां भी हम नो आर्टिकल इज यूज, इनके साथ भी कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। इनके साथ भी ना तो ए, ना एंड, ना दी प्रयोग इसके साथ नहीं होता। ये हमारी फीलिंग्स होती हैं, इनको हम अपनी ना पकड़ सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना ही सुन सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। उनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। नंबर 4 के ऊपर हमारे पास आता है कलेक्टिव नाउन। नंबर 4 के ऊपर हमारे पास आता है कलेक्टिव नाउन। और ये कलेक्टिव नाउन क्या होता है कि ये कुछ लोगों, व्यक्तियों या चीजों के समूह को रिप्रेजेंट करता है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कलेक्टिव नाउन क्या है कि कलेक्टिव नाउन इज ए नाउन व्हिच रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल, ऑब्जेक्ट्स और प्लेसेस और थिंग्स, इज नोन एज कलेक्टिव नाउन। फॉर एग्जांपल, आप कहां पढ़ने के लिए बैठते हो? यू सिट इन क्लास, एंड दिस क्लास इज ए कलेक्टिव नाउन। इन ए क्लास there may be only one student, or there may be more than 50, 60, 70 or 100 students even there in a class. So class is a collective noun. Again, there is school, collective noun. Police, collective noun. Army is collective noun. Jury is collective noun. Bunch, collective noun. Pack, collective noun. Herd, collective noun. There are so many examples which we can count in this portion, which is known as collective noun. Dear students, ये हमारे पास बेसिक रूप से 4 हम इसकी काइंड्स को देखते हैं। इसके साथ एक और काइंड आती है, इसको हम पजेसिव नाउन बोलते हैं। पजेसिव नाउन। अब ये पजेसिव नाउन क्या होती है? जिसको अपन नाउन का पजेसिव केस भी कह सकते हैं। हमारे पास 3 प्रकार के केसेस होते हैं, सब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस। ये केसेस हम नाउन्स और प्रोनाउंस दोनों में डिस्कस करते हैं। सब्जेक्टिव केस का मतलब होता है कि नाउन या प्रोनाउन का वह पार्ट जो सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, दैट इज नोन एज सब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस का मतलब है कि नाउन या प्रोनाउन का वह पार्ट जो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, दैट इज ऑब्जेक्टिव केस। एंड व्हाट इज पजेसिव केस? पजेसिव केस का मतलब है कि कोई चीज किसी के साथ संबंध रखती है, दैट इज पजेसिव केस। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये लिखूं, मोहन्स कार is very old. For example, I say Mohan's car is very old. It means मोहन की कार। तो इसको, ये नाउन का पॉजेसिव केस है। पॉजेसिव केस बनाने के लिए हम करते हैं नाउन प्लस एपोस्ट्रोफी एस। नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगा दें तो ये नाउन का पॉजेसिव केस बन जाता है। तो ये तो हुआ प्रॉपर नाउन के साथ जब हम लगा दिया। अगर कई बार हमारे पास नाउन जो है, ये सिंगुलर नाउन की बात है, अगर नाउन हमारे पास प्लूरल आ जाए और उसके एंड में पहले से ही एस पड़ा हुआ हो, तो हम क्या करेंगे, हम इस एपोस्ट्रोफी एस की जगह ओनली एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे। जैसे हम लिखेंगे रॉड्रिग्स, क्लियर? जैसे क्लासेस, टाइम टेबल, कक्षाओं की समय सारणी। तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारे पास
5 इसकी किस्में जिसमें हमने प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन और पजेसिव नाउन के बारे में हमने जिक्र किया था। अब इस टॉपिक में थोड़ी सी बात मैं आपके साथ और डिस्कस करके इसको समाप्त करूंगा। तो ये जितने भी नाउन हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, इन सभी की हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, और वो क्लासिफिकेशन है हमारे पास कि एक तो हमारे पास इन पांचों किस्म की नाउन्स में से हमारे पास एक तो निकल कर आते हैं काउंटेबल नाउन्स, और दूसरी तरफ हमारे पास आते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। तो बेसिक हमारे पास वही 5 किस्में थी नाउन्स की, लेकिन कई बार ये ऐसा कर दिया जाता है कि प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन और कलेक्टिव नाउन। लेकिन ये काउंटेबल्स और अनकाउंटेबल्स, डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको यहां पर एक बात बता दूं कि जो हमारे नाउन्स हैं, इनमें आप एक टॉपिक करते हो नंबर का, वचन का जो टॉपिक आप करते हो, जिसमें सिंगुलर्स और प्लूरल्स की हम बात करते हैं, एक वचन और बहुवचन। वो एक वचन से बहुवचन जो बनते हैं वो हमेशा काउंटेबल नाउन्स के ही बनते हैं। द नाउन्स विच कैन बी काउंटेड और विच कैन बी नंबर्ड आर नोन एज काउंटेबल नाउन्स। मैं रिपीट कर रहा हूं कि नाउन्स विच कैन बी काउंटेड और नंबर्ड आर नोन एज काउंटेबल नाउन्स। और दूसरी तरफ हमारे पास जो अनकाउंटेबल नाउन है, ये वो नाउन्स हैं जिनका नंबर नहीं होता, जिनकी काउंटिंग नहीं होती, बल्कि जिनकी क्वांटिटी होती है। इसमें देखिए जितने भी हमारे कॉमन नाउन्स हैं, कॉमन नाउन्स जो हैं और जो हमारे कलेक्टिव नाउन्स हैं, ये हमारे काउंटेबल नाउन्स में आते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं, हमारे पास जो प्रॉपर नाउन है, ये अनकाउंटेबल में हम इनको इस कैटेगरी में रखते हैं। अब जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसमें आते हैं, मटेरियल नाउन इसमें आते हैं, जितने भी मेटल्स के नाम हैं, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, हनी है, वुड है, ये अनकाउंटेबल में आते हैं। राइस है, बीट है। इसके अलावा हमारे पास ऐसे नाउन्स जो नंबर में नहीं होते, नाउन्स which do not have any number but only मास या उनकी क्वांटिटी होती है, वो अनकाउंटेबल में आते हैं। इसके अलावा जितने भी हमारे लिक्विड्स हैं विच कैन बी मेजर्ड, उनको मापा तो जा सकता है बट दे कैन नॉट बी काउंटेड। उसके बाद हमारी गैसेस हैं, इनको हम मेजर कर सकते हैं। नेचुरल फिनोमिना हैं, नेचुरल फिनोमिना हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे हीट है, कोल्ड है, सनशाइन है, ये अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा हमारे पास ब्रांचेस ऑफ लर्निंग, ब्रांचेस ऑफ लर्निंग, जैसे हमारे पास मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स। अब देखिए
मैथमेटिक्स ऐसा लगा हुआ पीछे, देखने में लगता है जैसे ये किसी का प्लूरल होगा, लेकिन बच्चों ये सिंगुलर है। मैथमेटिक्स, गणित जिसको हम कहते हैं, गणिते नहीं कहते, गणितों नहीं कहते। गणित की पुस्तकें हो सकती है, वो काउंटेबल है क्योंकि पुस्तकें हैं, बुक है, लेकिन मैथमेटिक्स अपने आप में सिंगुलर नाउन है और इसका काउंटेबल में नहीं आता ये। जैसे इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स है, और क्योंकि ये काउंटेबल में नहीं आते हैं तो इनके साथ जब हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं तो हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है, जिसके बारे में हम वर्ब के टॉपिक में काम करेंगे, उसके बारे में उधर डिस्कस करेंगे वर्ब में। तो ये था मेरे पास नाउन्स का टॉपिक। उम्मीद है आपको इसको ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे और समझेंगे। थैंक यू वेरी मच।